बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स का नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर 3 में है नॉन लीनियर इफेक्ट्स। जो आपको ये सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कि नॉन लीनियर इफेक्ट्स क्या होते हैं। अभी हम इसकी डिस्पर्जन स्टडी की पिछले लेक्चर्स में कि डिस्पर्जन क्या होती है। आज मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा कि नॉन लीनियर इफेक्ट्स किस किस्म के लॉसेस हैं, किस किस्म की फाइबर ऑप्टिक सिग्नल्स में डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, जो कि जिसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, लेकिन जब हाई पावर पे इनको किया जाए तो इनकी जो है लॉसेज जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। नॉन लीनियर इफेक्ट्स बेसिकली हैं क्या? इसमें अगर आप देखें कोई भी फाइबर ऑप्टिक है, उसके अंदर कुछ सिग्नल फ्लो कर रहा है, तो सिग्नल जो कि लाइट की शेप में होता है फाइबर ऑप्टिक के अंदर, तो उसमें फोटॉन्स बेसिकली ट्रेवल कर रहे होते हैं। और जब फोटॉन्स ट्रांसमिट होते हैं तो वो फोटॉन्स क्या करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, अगर उसका माइनर सा या तो वो एक नई फ्रीक्वेंसी, जो भी सिग्नल की एक फ्रीक्वेंसी है, या तो कोई नई फ्रीक्वेंसी वाला साथ सिग्नल माइनर सा जनरेट कर देते हैं, या उसका फेज माइनर सा चेंज कर देते हैं, या अगर मल्टी मोड चैनल है, मल्टी मोड उसमें सिग्नल जा रहे हैं, तो एक का फेज दूसरे फेज के साथ मिक्स हो जाता है, उसकी क्रॉस मैचिंग हो जाती है। और इसी तरह अगर एक लाइट जो है फ्लो कर रही है, फोटॉन फ्लो कर रहा है, तो वो क्या करता है, उसमें माइनस लाइट, साइड लाइट जनरेट करता है, जिसको हम फोनॉन कहते हैं। फोनॉन प्रैक्टिकली डाटा को लेके नहीं जाता, बेसिकली वो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है, डिस्पर्जन प्रोड्यूस करता है, और सिग्नल की स्पीड जो है वो लो कर देता है और सिग्नल की स्ट्रेंथ को लो कर देता है। तो ये आपके सामने मैंने जैसे ही बताया कि नॉन लीनियर इफेक्ट्स जो हैं, इनमें क्योंकि लाइट वेव्स और फोटॉन जो ट्रांसमिट हो रहे हैं फाइबर ऑप्टिक के अंदर, तो इनकी आपस में भी सिग्नल्स की इंटरेक्शन होती है, और इनकी वजह से जो इफेक्ट फाइबर ऑप्टिक में क्रिएट होगा, आइदर वो सिंगल मोड फाइबर हो या मल्टी मोड फाइबर हो, तो उसके अंदर लॉसेस क्रिएट होंगे। मेनली नॉन लीनियर इफेक्ट्स जो हैं, ये मेजर इसकी टाइप्स जो हैं वो टू किस्म की हैं। एक को हम कहते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट, और दूसरे को कहते हैं कार इफेक्ट। अब स्कैटरिंग इफेक्ट और कार इफेक्ट में भी क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको ये सामने स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है, ये नॉन लीनियर इफेक्ट्स का, इसको आप स्टडी जरूर करें ताकि आपको थोड़ा सा इसका मजीद कंसेप्ट क्लियर हो सकता है कि कुछ चीजें मेरे से मिस हो जाएं, लेकिन मैं आपको मेनली जो इसकी थीम है नॉन लीनियर इफेक्ट्स की, नॉन लीनियर इफेक्ट्स क्या लॉसेस यूज करते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल एम्पलीफिकेशन में फर्क पड़ता है, वेवलेंथ जो कन्वर्जन हो जाती है, मल्टीप्लेक्सिंग या डीमल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्टिकल मॉनिटरिंग है, ऑप्टिकल स्विचिंग है, इन सब में जब कर इफेक्ट का इसका या स्कैटरिंग इफेक्ट का, या जहाँ हम सिंपली कहें दोनों का कम्युलेटिव नॉन लीनियर इफेक्ट से, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, जिसको हम एक कहेंगे कि जिसकी वजह से सिग्नल की लॉस हो रहा है। अब जो नॉन लीनियर इफेक्ट की जैसे मैंने आपको टू टाइप्स बताई हैं, एक है स्कैटरिंग इफेक्ट और एक है कार इफेक्ट। अगर हम स्कैटरिंग, इसके बाद अभी मैं आता हूँ स्कैटरिंग इफेक्ट्स की तरफ कि स्कैटरिंग इफेक्ट क्या है। स्कैटरिंग इफेक्ट बेसिकली क्या करता है कि आप जब ऑप्टिकल वेव इज विद इन अ फाइबर मीडियम, इंस्टेंट फोटॉन्स में बी स्कैटर्ड, यानी एक लाइट जो है वो जब फाइबर ऑप्टिक के अंदर फ्लो करती है, प्रोपिगेट करती है, तो वो क्या करती है, उसमें फोनॉन जनरेट करती है। फोनॉन क्या चीज है, जो कि बहुत माइनर सा सिग्नल है, जो कि लाइट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि डाटा को कैरी नहीं कर सकता, लेकिन क्या बेसिकली क्या करेगा, उस सिग्नल को वीक करेगा। और जो फोनॉन एमिट होते हैं, ये डिफरेंट यानी माइनर चीज के साथ फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल एक सिग्नल प्रोपिगेट कर रहा है 10 Mbps पे, तो ये हो सकता है कि 10.001 फ्रीक्वेंसी पे वो यानी 0.001 इफेक्ट इस पे फोनॉन का आ जाता है, और उसकी वजह से उसके अंदर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस आती हैं उस मटेरियल के अंदर, या जब जो फाइबर ऑप्टिक का है, और उस मटेरियल की जब वाइब्रेशन आएगी तो सिग्नल लॉस होगा, और जिसकी वजह से एक शिफ्टेड फोटॉन जो एक नया बनेगा वो
क्या होगा, टुगेदर विद अनदर फोटोन एट अ शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी उसकी माइनस की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और आपको पता है कि जब एक फ्रीक्वेंसी, एक कंटिन्यूस एक फ्रीक्वेंसी पे ही चीज जा रही है, वो सिग्नल जा रहा हो, उसमें जो डाटा फ्लो कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगी तो उससे तो जो डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी होगा वो बेसिकली क्या चीज है, इस केस में स्कैटरिंग इफेक्ट्स में वो फोनॉन की अकॉस्टिक फ्रीक्वेंसी है जो कि लॉस जनरेट करेगी। अब स्कैटरिंग इफेक्ट जो है बेसिकली, आप ये अगर फिगर देखें, इसमें टू किस्म के स्कैटरिंग इफेक्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं स्टिमुलेटेड रामन स्कैटरिंग, और दूसरा है स्टिमुलेटेड ब्रेवियन स्कैटरिंग। अच्छा, ये दोनों जो स्कैटरिंग इफेक्ट्स हैं बेसिकली, यानी इसकी डिटेल तो आप आप टॉपिक्स में मजीद आप अपने तौर पे भी देखेंगे कि इसमें क्या दोनों क्या इफेक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे स्कैटरिंग, ब्रिलियंट स्कैटरिंग के बारे में मैं नीचे, द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स एसोसिएटेड विद इनइलास्टिक स्कैटरिंग, यानी टू किस्म की स्कैटरिंग है, एक होती है इलास्टिक स्कैटरिंग, एक है इनइलास्टिक स्कैटरिंग। बेसिकली इनइलास्टिक स्कैटरिंग क्या होगी, वो स्टिमुलेटेड ब्रिलियंट स्कैटरिंग कहेंगे, और जो कि रैंडम डिफरेंट शेप्स में हो रही है। और अदर को हम क्या कहेंगे कि यानी उसमें जो दूसरी इलास्टिक है वो होगी, उसको हम कहेंगे स्टिमुलेटेड रामन स्कैटरिंग। इसी तरह अगर आप अब मैं जो स्कैटरिंग के इफेक्ट्स बेसिकली इसका आपको मैं पूछ सकता हूँ, इसको थोड़ा सा स्टडी करें कि स्कैटरिंग इफेक्ट्स में ये टू टाइप्स की, जो स्टिमुलेटेड रामन स्कैटरिंग है, स्टिमुलेटेड ब्रिलियंट स्कैटरिंग है, ये क्या चीज है और ये किस तरह प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसकी मजीद डिटेल्स ये इस टॉपिक्स में दिए हुए हैं। आपको ये ज्यादा इसमें इसकी फिगर जो है आपको, जैसे ये मैं बता दूं, ये फ्रिक्वेंसी है, ये अगर आप उसका टॉप देखें, यानी माइनर सा उसके में इफेक्ट कहीं ना कहीं आ जाता है, उसको हम कहेंगे कि जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं कि उसमें किस किस्म की पीक में, सिग्नल पीक में डिफरेंस आ रहा है। लेकिन मेनली मैं आपसे स्कैटरिंग इफेक्ट और उसकी क्या टाइप्स हैं इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। अब दूसरा जो पार्ट है, दैट्स द कार इफेक्ट। अब जैसे मैंने कार इफेक्ट में बताया कि ये भी इफेक्ट बेसिकली उसके फेज के रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड, उसकी मॉड्यूलेशन रिलेटेड होते हैं। अगर मैं वापस उसी फिगर में लाऊं तो कार इफेक्ट्स के थ्री पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन, सेकंड है क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन, थर्ड है फोर वेव मिक्सिंग। अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है? अब सेल्फ फॉर एग्जांपल सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन है, एक स्पेशली एक ही फेज फ्लो कर रहा है, एक ही फेज प्रोपेगेट कर रहा है। तो होता क्या है कि एक इंस्टेंट लाइट है, इंस्टेंट लाइट जो होती है वो अपना फेज इमीडिएटली चेंज करती है, कभी ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। मैं इसके कार इफेक्ट पे इस पे आता हूँ कि उसका जो फेज है वो इमीडिएटली, यानी इंस्टेंट फेज, और उसका जो एंड वाला फेज है वो अगर दोनों सेम हो, दरमियान में किसी जगह पे फ्लक्चुएशन होती है, उसका फेज इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो सकता है, उसको हम कहते हैं सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन। और सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन भी जब करते हैं तो सिग्नल की स्ट्रेंथ है एकदम लो या ज्यादा होती है, और जो कि एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिससे सिग्नल डिस्टॉर्ट। दूसरी इसकी टाइप है क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन। अच्छा, ये क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन क्या होगा, अगर आप टू किस्म के, यानी आप कह लें कि दो किस्म के सिग्नल जा रहे हैं, दोनों के डिफरेंट फेज हैं, तो एक का फेज दूसरे के फेज के साथ, या मल्टी मोड फाइबर है, मल्टी मोड सिग्नल जा रहे हैं, तो एक आपस में वो डिफरेंट एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, एक दूसरे का फेज को डिफरेंट करते हैं। यानी आप ये कहेंगे कि दोनों जो फेजेस हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होके एक नई मॉड्यूलेशन क्रिएट करेंगे, सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देंगे, उसको हम कहते हैं क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन। इनकी डिटेल में आपको सिंपल मैंने बताया कि आप डिफाइन कर रहा हूँ मेजर टर्म, सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन है, क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन, और फोर वे मिक्सिंग। फोर वे मिक्सिंग क्या है कि आपके फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीन सिग्नल्स हैं, एक की फ्रिक्वेंसी है ओमेगा वन, दूसरे की है ओमेगा टू, तीसरे की है ओमेगा थ्री। तो इन तीनों के जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे वर्क कर रहे हैं, तो इनकी वजह से एक नई फ्रिक्वेंसी का एक सिग्नल, माइनर सा सिग्नल जनरेट हो जाता है, जो कि फोर्थ सिग्नल होता है, उसको हम कहते हैं, जब वो फोर्थ सिग्नल जनरेट होता है तो उसका जो
फाइनली हम उसको कहेंगे कि जो मैं आपको भी जैसे ये है आप आए कि अगर 3 सिग्नल है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 तो 4 सिग्नल जनरेट होता है, तो वो इनमें से कोई सा भी सिग्नल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3, यानी वो कम भी हो सकती है फ्रीक्वेंसी, ज्यादा भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3, यानी 2 को प्लस कर ले, ए को उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर ले, यानी फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो। इस इफेक्ट को कहते हैं फोर वेव मिक्सिंग इफेक्ट। और जब ये फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेशन होती है और नई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, जिसकी वजह से एक लॉसेस होते हैं, डिफरेंट किस्म का इफेक्ट आता है, इसको हम कहेंगे कि दैट्स द कार, ये नॉन लीनियर इफेक्ट है और ये कहलाएगा कार इफेक्ट। तो जो अभी मैंने आपसे ये 3-4 चीजें डिस्कस की हैं, मैं इसकी समराइज अगर करूं कि आपके पास डिफरेंट नॉन लीनियर इफेक्ट्स हैं, ये क्या होते हैं, नॉन लीनियर इफेक्ट्स कैसे जनरेट होते हैं, नॉन लीनियर इफेक्ट्स की क्या टाइप्स हैं, यानी स्कैटरिंग इफेक्ट्स हैं और कार इफेक्ट्स हैं। स्कैटरिंग इफेक्ट्स की 2 टाइप्स हैं, यानी रामन स्कैटरिंग है और ब्रिलियंट स्कैटरिंग है। और इसी तरह कार इफेक्ट्स की आगे 3 टाइप्स हैं कि जिसमें सेल्फ फेज मॉड्यूलेशन है, क्रॉस फेज मॉड्यूलेशन है और फोर वे मिक्सिंग है। ये मैं आपको ये एक टॉपिक बताया है, इसको आप डिटेल में बुक से भी जरूर रीड करें। और इसके बाद हम मैं अब नेक्स्ट जो आपको टॉपिक होगा वो नेक्स्ट, बल्कि इस चैप्टर को मैं क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट हम 4th चैप्टर को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।